में काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, पितर दोष हो, मूल शांति हो, जितने भी दोष होते हैं सभी का समाधान किया जाता है। अगर वो घर पे नहीं करा सकता तो यहाँ करा सकता, कोई दूर दराज से वो वीडियो कॉल के माध्यम से देखकर इस सभी दोषों का निवारण यहाँ करवा सकता है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत रायला बाकी राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणो भाई फिलहाल बैठे हैं हमारे पास एस्ट्रोलॉजर, वास्तु शास्त्र के जानकार और सिद्ध जो सिद्ध यहाँ की है कुछ इन्होंने, राहुल भारद्वाज जी। और ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित लोग जो हैं ये कुंडलियां वगैरह देखते हैं, पत्रे वगैरह देखते हैं, या फिर किसी शास्त्र विधि से ग्रह नक्षत्र वगैरह बताते हैं। बहुत से लोगों ने भाई इस चीज को बदनाम कर रखा है। और बदनाम किस लिए कर रखा है कि उनको ज्ञान नहीं होता है और वो कहीं भी दुकान खोल के बैठ जाते हैं अपनी। लेकिन अच्छे शास्त्री जो होते हैं, इसके ज्ञाता हैं शास्त्रों के, जिनको ग्रह नक्षत्र के बारे में, इस चीज के बारे में ज्ञान है, ये पूरा ब्रह्मांड सारा का सारा ग्रह नक्षत्रों के ऊपर टिका हुआ है, इसी से ज्ञान निकला है। यदि इसको समझने वाला हो तो हर चीज संभव है इसमें। ये शास्त्रार्थ किए हुए हैं, शास्त्री हैं, इन्होंने कोर्स किया है, पढ़े हैं, फिर माँ की साधना की है, माँ भद्रकाली की, और भी अनेक साधनाएं की हैं इन्होंने। पहले भी आपने वीडियो देखी है। ये ऑनलाइन फोन पे भी आपका समाधान कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चक्कर नहीं काटने होते। वैसे ये संडे को और मंगलवार को 2 दिन बैठते हैं। इनका गांव है गढ़ी खुडाना, खुडाना के पास ही गढ़ी गांव है, और आकोदा के पास जिला महेंद्रगढ़ में। वहाँ यहाँ पर वो दरबार लगाते हैं संडे को और मंगलवार को। आप इनके पास भी जा सकते हैं। ये जो फोन के ऊपर बताते हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने देखा, लोगों ने इसे संपर्क किया, लोगों ने मेरे से भी संपर्क किया, मैंने भी उनसे संपर्क किया। इन्होंने फोन नंबर दिए हमें कि आप तसल्ली कीजिए, तो हमने तसल्ली की। तो आज हम बात करांगे राहुल जी से कि आपके संकट कैसे दूर हो सकते हैं, इनके फोन के ऊपर कैसे पूछ सकते हैं, आप कैसे आप नंबर लगवा सकते हैं, घर बैठे कैसे अपना समाधान करवा सकते हैं। तो भारद्वाज जी नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार जी, जय श्री राम। जितने भी आपके दर्शक देखने वाले हैं सभी को जय श्री राम जी। तो शर्मा जी, मैं सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि ऐसा क्या, जैसे और पतरा देख के बताते हैं, लोगों को बहका देते हैं, तेरे ये है, बेचारा शनि महाराज को बदनाम कर देते हैं कि शनि की दशा चढ़ गई, तेरे ये हो गया, फलान हो गया। तो स्त्री लोग जो है ना तंग पा चुके हैं ऐसे। तो इसलिए आप जैसे लोग जो विद्वान हैं, क्या वो भी उन्हीं की तरह करोगे क्या आप भी कि भाई ये कर देना, वो कर देना, फलान दिगड़ मुकड़, ऐसा करते हो, या वास्तविक सच्चाई है वो बताते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जो कुंडली में दोष है, घर में दोष है, या और कोई दोष है, उसे सच्चाई से अवगत कराया जाता है। अगर किसी को परेशानी होती है तो वो ज्योतिषी के पास तभी जाता है जब उसकी कोई परेशानी होती है। और ज्योतिषी का कर्तव्य बनता है उसकी जितने भी परेशानी है, संकट है, सबको दूर करना। वो ही सच्चा ज्योतिषी होता है जो उसको परेशानियों से बाहर निकाले। वो नहीं कि जो परेशानी है उससे ज्यादा दुगनी करे। तो सच्चाइयों से अवगत कराएं और परेशानियों उसकी जितनी है उनसे दूर करें, वही सच्चा ज्योतिषी होता है, और तभी दुनिया उसके पास जाती है। तो ऐसा औरों के पास होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी उसकी कुंडली में दोष है, जो भी घर में दोष है या और कोई दोष है, उन्हीं से वास्तविकता रूप से उनसे अवगत कराया जाता है और उनका निवारण किया जाता है। यही है अपने तो यहाँ। फोन के ऊपर आप बताते हैं, फोन के ऊपर क्या व्यवस्था रहती है आपकी? फोन कैसे फोन पे बताते हैं आप? कहीं है कुंडली ना भी हो किसी के पास तो भी आप कैसे गणना करके बताते हैं? ये जो कोई पास से है वो तो आकर दिखाओ। अगर जो नहीं आ सकता, दूर दराज से है या पास होकर भी नहीं आ सकता, उनके फोन के माध्यम से दे सकते हैं। जिसके पास अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान है, उनकी जो जन्म कुंडली बन जाएगी उसके माध्यम से आपको बता देंगे। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए जन्म कुंडली, ज्योतिष में एक प्रश्न कुंडली होती है, उसके माध्यम से उसके प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं। उसके माध्यम से जितने में कुंडली में दोष है, घर में दोष है, सबका पता लगाया जाता है। प्रश्न कुंडली मतलब जब कोई तत्काल, जिस समय कोई प्रश्न करता है उस समय का तत्काल लगा लेकर, तुरंत का लगन लेकर जो कुंडली तैयार की जाती है उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। और उसके माध्यम से जितने भी उसके प्रश्न होते हैं, कोई भी दोष होता है उसमें, घर में, परिवार में, कुंडली में, सबका पता चल जाता है। उसके माध्यम से हम निवारण करते हैं।
तो एक जैसे वास्तु दोष होता है, जैसे किसी फैक्ट्री में होता है, किसी दुकान में होता है, किसी घर में होता है, और उसके कारण ऐसी समस्याएं बनी होती है कि दुकान में होता है तो दुकान नहीं चल पाती, फैक्ट्री में होता है तो फैक्ट्री में नुकसान होते चले जाते हैं, और भी कोई प्रतिष्ठान होता है, कोई और भी ऐसी जगह होती है, कंस्ट्रक्शन की जगह है, कोई ठेकेदार है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी जमीन खरीदी जाती है, कई बार वो वास्तु से दोष से संबंधित हो जाती है, तो उसका निवारण आप कैसे करते हैं? क्या ये वास्तव में होते हैं वास्तु दोष? बिल्कुल होते हैं जी। वास्तु दोष भी होता है, भूमि दोष भी होता है। वास्तु दोष मतलब जो जिस समय होना चाहिए उसके विपरीत जो हो जाए। जैसे हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। कहाँ पर तिजोरी रखनी चाहिए, कहाँ पर काउंटर लगाना चाहिए, कहाँ पर देवालय यानी मंदिर होना चाहिए, कहाँ पर मुख्य द्वार होना चाहिए, सबका अपना मतलब महत्व होता है। अगर इसको विपरीत मतलब गलत दिशा में लगा दे तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और समस्या पैदा कर सकता है। उसको ना तो रोजगार चलने देगा, ना व्यापार, कुछ भी नहीं चलने देगा, हर चीज में अड़चन पैदा करेगा। तो अगर ये गलत बन गया तो उनको हटाओ। ये देखने के बाद ही पता चलता है क्या दोष है, वो देख कर ही बताएंगे, तब कोई तो पूछेगा। कई बार क्या होता है, जैसे मकान बन गया, उसके अंदर चीजें बन गई, जीना चढ़ गया, उल्टा चढ़ गया, या वास्तु दोष के, तो वो हटाना पड़ेगा, या उसका निवारण भी है, कोई ऐसा उसका उपाय भी है कि वो चीज रहते हुए उसका ये कर दें तो हम उसका उपाय हो सकता है? बिल्कुल निवारण हर चीज का। भगवान कोई समस्या पहले भेजता तो उसका निवारण पहले भेज देता। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो उसका समाधान हो जाता। उपाय के माध्यम से उपाय बताएंगे, वो कर लेना, उसका समाधान हो जाएगा। जो भी अड़चन आ रही है वो उसकी कम हो जाएंगी। तो जैसे आप अभी देख रहा हूं मैं कि ये जो आप मंगलवार और संडे को ये उपाय करवाते हो, यहाँ पर हवन यज्ञ इत्यादि करके या फिर पूजन करके, जाप करके, आप जिस प्रकार करते हैं, और क्या वो आपके पास आके करवाए जा सकते हैं या वहां बैठे भी करवाए जा सकते वो कराने वाले की मर्जी होती है कि अगर वो घर पे नहीं कराना चाहता तो यहाँ कर देंगे। यहाँ पर जैसे कोई दोष हो कुंडली में, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, पितर दोष हो, मूल शांति हो, जितने भी दोष होते हैं सभी का समाधान किया जाता है। अगर वो घर पे नहीं करा सकता तो यहाँ करा सकता। कोई दूर दराज से वो वीडियो कॉल के माध्यम से देखकर इस सभी दोषों का निवारण यहाँ करवा सकता है। हैं? एक जैसे विवाह में अड़चन आती है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं, और मतलब कोई ना कोई अड़चन आती रहती है शादी में, और कुछ शादी होने के बाद भी टूट जाती है, इनका क्या कारण? कुंडली में बहुत से दोष होते हैं जिसके कारण ये समस्या पैदा हो सकती है। जैसे मांगलिक दोष हो गया। मांगलिक दोष यदि किसी की मांगलिक के साथ ही बिना मांगलिक के साथ करेंगे तो विवाह होने के बाद भी टूट जाएगा। तो तभी है, यदि किसी की शादी करनी है तो मांगलिक की मांगलिक के साथ करो। यदि मांगलिक नहीं मिलता तो उसका उपाय करवा कर शादी करनी चाहिए। और कुंडली में 12 भाव होते हैं जो अलग अलग चीज को दर्शाते हैं। वैसे कुंडली में 7वां भाव होता है जो विवाह को दर्शाता है। यदि इस भाव का स्वामी किसी क्रूर भाव में बैठ जाए, जैसे कुंडली में 6, 8, 12 भाव खराब होते हैं, अगर इस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, यदि इस भाव के स्वामी पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, वो नीच का हो जाए, तो शादी में अड़चन पैदा करेगा। इस कारण से शादी में समस्या आती है। और बहुत से दोष होते हैं जो कुंडली देखने के बाद ही पता चलते हैं कि कैसे होगा उसका निवारण। जैसे पंचमेश और सप्तमेश का संबंध आपस में हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो और कुंडली देख के सब दोषों का पता चल जाता है। कुंडली कैसे होगी, परिवार की मर्जी से होगी या लड़का लड़की अपनी मर्जी से करेंगे, या आगे चलेगी या नहीं चलेगी, वो देखने के बाद पता चलता है। तो अब आती है बात कि आजकल के युवा लड़के एक प्रेम प्रसंग में होते हैं, और कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, कोई शादी कर लेते हैं प्रेम विवाह की, वो कुछ दिन बाद टूट जाती है। तो वो जो ऐसे बच्चे हैं, या जो कोई पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, कोई कोर्स कर रहा है, यदि वो पूछना चाहें कि ये ऐसे ऐसे दो बच्चों की कुंडली या दोनों बच्चों के नाम देख के आप बता सकते हैं क्या इनका मेल होगा या नहीं होगा, क्या ऐसा संभव है? कोई भी शादी विवाह करते हैं तो सर्वप्रथम गुण मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। अगर बिना गुण मिलाए करेंगे तो आगे उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कुंडली में दोनों की कुंडली मिलाते हैं तो 36 गुण होते हैं, या 36 में से 18 गुण मिल जाए तो काम हो जाता है, विवाह मतलब कर सकते हैं। अगर इससे कम मिले तो विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतान में दिक्कत आ सकती है, उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कोई भी शादी विवाह करे तो सर्वप्रथम सबसे पहले गुण मिलाकर ही आगे बात चलानी चाहिए। या गुण नहीं मिले तो बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत से फोन आते हैं
कि लड़कों के और कैसे कि भाई प्रेम के लिए जो आजकल लव मैरिज वगैरह के लिए क्या मेरी होगी या नहीं होगी, क्या इस तरह की चीजें बता सकते हैं? हाँ, कुंडली में सबका पता चल सकता है। ये कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो कुंडली में 5वां भाव होता है प्रेम का, और 7वां भाव होता है विवाह का। अगर इनका आपस में कैसे भी संबंध बन जाए, यदि इनका ये स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठ जाए या इनका दृष्टि संबंध बन जाए, तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ये कुंडली देखने के बाद सब कुछ पता चल जाता है। एक घर में किया कराया का होता, कहते हैं कि ये किसी ने करवा दिया, या फिर वो नेगेटिव ऊर्जा घर में हो जाती है, इनका उपाय भी आपके पास? हाँ, इनका भी हो जाता है। तो समस्या तो समाधान सब चीज का होता है। यहाँ आओ, पूछो, उसके बाद बताएंगे क्या समस्या है, क्या समाधान है, और उनका निवारण उपाय भी करेंगे। जी। तो फोन के ऊपर आप किस टाइम फोन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फोन पे करें, किस समय आपसे बात कर सकते हैं? हाँ, दोनों तरह से कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फोन भी कर सकते हैं। हाँ जी, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक फोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जी। तो आप ऑनलाइन यदि पूजा करवाना चाहे, कोई ऑनलाइन सीधा वो देखना भी चाहे कि मेरी पूजा हो रही है या नहीं हो रही, तो कैसा भी आपके पास व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल निसंकोच होकर करे। उसको वो नहीं आ सकता ऑनलाइन कराना चाहे तो उसको वीडियो कॉल के माध्यम से उसको दिखाएंगे कैसी आपकी पूजा हो रही है, संकल्प कराएंगे, और पूरी तरह की पूजा, उसकी विधि विधान से जो पूजा हो रही है, सब तरह की पूजा उसको पूरी दिखाएंगे। जी। तो पता और बता दीजिए आप। पता ये गढ़ी खुडाना गांव है मेरा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आकोदा से 3 किलोमीटर, दादरी और महेंद्रगढ़ के बीच में आकोदा पड़ता है। दादरी से 25 किलोमीटर और महेंद्रगढ़ से 20 किलोमीटर आकोदा गांव पड़ता है। आकोदा से 3 किलोमीटर अपना गांव है गढ़ी खुडाना। जी। तो भाई देखिए, छोटे से शास्त्री, पढ़ लिख के विद्वान, साधनाएं करके, उम्र भी ज्यादा नहीं है इनकी, क्योंकि ये कहते हैं कि पाखंड बहुत फैल चुका है, और पाखंड को दूर हटाने के लिए इस जनता जो हमारे कई बार कहते हैं खुद, बोले हमारे पंडितों को लोगों ने बदनाम कर रखा है। आजकल ये भी पता नहीं चलता कि ये पंडित है या और कोई है, कोई मेरे जैसे भी बहुत से बैठे हैं पतरा लेके या ज्योतिष कार्यालय खोल के, तो वो बहुत हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जी सही से इसकी गणना की जाए, सही से ज्योतिष शास्त्र की गणना की जाए, तो जब ये बता सकते हैं कि आज 1000 साल बाद में सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, 1000 साल पहले क्या हुआ था, हर चीज ये आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और वो सटीक होती है। सूर्य इतने बजे निकलेगा, वो इतने बजे वो शिवरात्रि आएगी, उस दिन ये वार पड़ेगा, ये चीजें बता सकते हैं। कैलेंडर जमाने से बनाते आ रहे, तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो इसलिए सही से गणना करने वाले के पास जाएं और इनसे फोन पे संपर्क करें। राहुल जी आपका पेटा भरेंगे, बिल्कुल आपको संतुष्ट करेंगे, और संतुष्ट हो तभी इनसे कहें कि हाजी मैं संतुष्ट हूँ। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो चाहता है कि मेरी समस्याएं घर बैठे ठीक हो जाए। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, जय श्री राम।